बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शीर खोरमा की रेसिपी को लेकर। वैसे तो ईद पर शीर खोरमा मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, हर एक का अपना तरीका होता है और अपना स्टाइल होता है। तो आज मैं शीर खोरमे का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी कैसे आता है, कुछ लोग शीर खोरमा बनाते हैं तो वो एकदम थिक हो जाता है। तो आज मैं जिस तरीके से बनाना बताऊँगी तो इंशाल्लाह आपका ऐसा परफेक्ट शीर खोरमा बनेगा कि सब आपसे खुश हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को शुरू से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्ट होने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून बादाम थे, उनको मैंने जो है कट करके वो डाल दिया और पिस्ता भी डाल दिया है 1 से 1.5 टेबलस्पून। यहाँ पे 4 से 5 खजूरें थी जो जिनको छुहारे कहते हैं ना, ड्राई वाले, उनको बारीक बारीक कट करके वो भी डाल दिया और यहाँ पे कुछ काजू हैं वो भी हम डाल देंगे। पिस्ता बादाम और खजूर को मैंने पहले 1 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पे पहले रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने लास्ट में काजू डाले क्योंकि काजू जो है वो बहुत जल्दी जलने वाली साइड पे चले जाते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये इस तरीके से बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पे 50 ग्राम मेरे पास सेवइयाँ हैं, ये डाल देंगे। वही घी जो इसमें था और 1 टेबलस्पून इसमें घी और इस्तेमाल करेंगे हम, और इसकी अच्छी से हम बुनाई कर लेंगे सेवइयों की। तो 1 टेबलस्पून मैं और डाल देती हूँ। इसको मेल्ट होने पर हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। आप इसको परफेक्ट क्रीमी शीर खोरमा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी जो शीर खोरमा है वो भी बिल्कुल क्रीमी बनेगा। और यहाँ पे अब हमने ये सारी चीज़ें सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके हमने साइड पे रख दिया निकाल। और सेम बर्तन में हमने 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है और वो भी फुल फैट। आप यहाँ पे डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 अदद मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं और चीनी मैंने आधा कप डाली और थोड़ी देर उसको पकाया। पकाने के बाद जो हमने चीज़ें रोस्ट करके रखी हुई थी सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट, वो इसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि सेवइयाँ गल जाएँ और दूध भी हमारा साथ से जो है वो पकता रहेगा और थोड़ा वो थिक होता जाएगा और सेवइयाँ भी साथ में गल जाएंगी। तो ये इसी तरीके से इसका क्रीमी टेक्सचर बनता जाएगा। तो आप इसको पकाएं जब तक कि ये सुइयाँ नहीं गलती और थोड़ी-सी हल्की-सी थिक ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। मैं इसको आपको टेक्सचर जो है वो दिखा दूँगी। अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी में बना रहे हैं, तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको भिगो के और उनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं उनका पेस्ट बना के, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी तासीर ज़रा गर्म होती है। तो इस हिसाब से आप इसको भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी थिकनेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी हल्का ये थोड़ा-सा इसको और पकाऊँगी। मुझे यहाँ पे थोड़ा ये पतला ही लग रहा है। इस पॉइंट पर आकर हम यहाँ पे डालेंगे 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसमें डालिएगा। तो शीर खोरमा हर ईद पर लोग ज़रूर बनाते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छा केसरी कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो चुका है। हमारा दूध भी गाढ़ा इसमें हो गया है और सेवइयाँ भी बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। और ये देखें इसका टेक्सचर। चम्मच की बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना जो है इस टाइम पे थिक हो चुका है। इतना ही हमें चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ठंडे होने पे ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और हम इसको अब सर्व कर लेंगे। तो आप रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो करें तो आपकी सेवइयाँ भी बिल्कुल ऐसी ही क्रीमी टेक्सचर वाली बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ये टेस्टी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।